Welcome to the Silence Vault. My name is Muhammad Nazim, but you can call me Naz. And this is the day 13 of solving last 7 years of PYQs of JEE Mains. हम लोगों ने अभी मोल कंसेप्ट को शुरू किया हुआ था। लगभग ये शायद क्या, ये चौथा वीडियो है मोल कंसेप्ट के ऊपर। हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो तक मोल्स के ऊपर मोल्स को डील किया कि कुछ भी दिया रहे, कैसे भी करना हो और मोल्स निकालना हो तो हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। और उसके बाद कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स था, मोलैलिटी था, पीपीएम, जितने भी क्वेश्चन थे सभी को किया था भाई। जो भी लास्ट 7 ईयर तक आए थे मोल्स के ऊपर सभी को किया हम लोगों ने। और पिछले क्लास में पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला को डील किए थे। और आज हम लोग स्टोइशियोमेट्री को डील करने वाले हैं। आज हम लोग स्टोइशियोमेट्री को शुरू करेंगे और खत्म देखते हैं कहां तक हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं भाई। तो क्वेश्चन है, ब्यूटेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉलोइंग द इक्वेशन गिवन बिलो। इक्वेशन दिया हुआ है मेरे को, C4H10 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा भाई और H2O बनाएगा। इसको हम लोग खुद से भी कर सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस, इधर 10 है तो इधर 5 लगा देगा भाई। इधर 4 दूना 8, 8 5 13 है तो 13/2। ये हो गया, बैलेंस इक्वेशन भी हो गया। और कह रहा है 174 kg ब्यूटेन है और 320 kg O2 है। 320 kg O2 है, ठीक है। तो पूछ रहा है भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा। सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को मास का जरूरत है और मास का निकालने के लिए मेरे को मोल्स का जरूरत है। और मोल्स तो निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप पिछले 3 वीडियो तक अगर देखे हैं, मतलब खुद प्रैक्टिस किए हैं, क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई किए तो ये क्वेश्चन आपको सीधा दिख रहा होगा कैसे करना है। सबसे पहले देखो यार, पहले मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा कि किससे इस इक्वेशन को पढ़ा जाएगा, किससे पढ़ा जाएगा। इधर 174 kg दिया हुआ है तो इसका मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 12 48 से 10 58 हो जाएगा। और इसके कितना हो जाएगा भाई, 320 kg। इधर kg था ना तो इसको 10⁻³ में लिख देता है, इधर भी 10⁻³ में लिख देता है, ग्राम में आ जाएगा। इसका हो जाएगा मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा भाई, 16 दूना 32 हो जाएगा, 32। तो इसका तो भाई 10 आ जाएगा, 10 × 10⁻³। और ये कितना से कटेगा, 3 से कटाएगा, 8 से 24 होता है ना, 3 से 8 से 24 तो 4 में 2 5 से 15 17। यस, ये 3 से कट रहा है, यानी कि 3 × 10⁻³ मोल्स ये इसका आ जाएगा भाई। और इसका इतना आ रहा। तो लिमिटिंग रीजन पता करने के लिए सबसे पहले हम इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। इधर एक है इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इधर 13/2 है। 13/2 नहीं है, 13/2 नहीं है, 13/2 है। ये तब जाएगा 20/13, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी कि ज्यादा ये है। तो दिस इज द लिमिटिंग रीएजेंट। अब ये लिमिटिंग रीएजेंट है तो इसके हिसाब से भाई इक्वेशन चलेगा, इसके हिसाब से इक्वेशन को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ा जाएगा इक्वेशन, वाटर निकालना मेरे को 1 से इसका 5 मिलेगा, तो 13/2 से कितना मिलेगा भाई, 5 × 13/2 मिलेगा, इतना मोल्स मिलेगा इसका। और टोटल है कितना मोल्स, अबे यार 1 से इसका इतना से मेरे को इतना मिलेगा, तो 1 मोल से 1 मोल O2 से कितना मिलेगा भाई, 5/13/2, इतना मोल्स मिलेगा ऑफ H2O मिलेगा। और मेरे को तो भाई ये कितना मोल्स दिया हुआ, ये 10 × 10⁻³ मोल्स दिया हुआ, तो इससे कितना मोल्स निकलेगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यार, 5 × 2/13 × 10 × 10⁻³ मोल्स ऑफ H2O निकल जाएगा इससे। और इसको किससे मल्टीप्लाई करके, इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके इसका मास भी निकल गया। और मास निकल गया, डेंसिटी भी दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम भी निकल जाएगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम निकालना है मेरे को, तो इधर लेके चले गया, इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 g/ml होता है, हम लोग ग्राम में ही डील कर रहे हैं तो 1 ही लेंगे, लेकिन ml में नहीं भाई, लीटर में डील कर रहे हैं क्या भाई।
अबे क्या कर रहा है ये? हाँ भाई, एमएल में ही डील करेंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम एमएल में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम पहले एमएल में निकाल लेता। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5×2 = 10, 10 180 हो जाएगा। 180 अपॉन में 13 इंटू 10⁴ हो जाएगा। कितना ही क्या भाई, 13 था, 100 कटेगा क्या इससे? 13 का 13 50 हो जाएगा। 33 39 तो 52 39, फिर कितना हो जाएगा ये? 39, तो 1 10, फिर 0, कितना हो जाएगा भाई? तेरे का स्कोर कितना होता बे यार? 13 का 13 50 33 39 1 10 0, फिर 100 हो जाएगा। 13 50 85 तो 96 तो 56 के। अबे यार 13 इंटू 10⁴ इतना ml हो जाएगा। और लीटर में निकालना है यार, इसको 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो 13.07 इंटू में 10 हो जाएगा, तो 130 लीटर आ जाएगा। इतना लीटर ऑफ वाटर यूज होगा भाई, मतलब इतना लीटर ऑफ वाटर प्रोड्यूस मतलब निकलेगा। 71 नंबर का आंसर दिखा देता हूँ। 71 का 138 आया है भाई, मेरे 130 आ रहा। कहीं पर कोई कैलकुलेशन एरर हो गया भाई, इसको ठीक कर लेना। कहीं गलती हुआ होगा तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में कि कहाँ गलती हुआ है। वैसे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, ये इक्वेशन दिया हुआ एक, और कह रहा है कितना वाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। पहले उसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है? सी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl दिया हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड CO2 प्लस H2O, इसका मास निकालना है भाई। इफ 250 ml ऑफ 0.76 ml ऑफ HCl लिया हुआ, 250 ml, और एक और बात कह रहा है भाई 0.76 मोलर है, इस बात को भी ध्यान रखना। रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ये रिएक्ट कर रहा। सबसे पहले इसका मास निकालना पड़ेगा भाई, मास ही तो निकालना ही है। और मास निकालने के लिए यहाँ से पहले मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा। इसके लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। 40 40 और ये 60 100 होता है नहीं, तो 100 से घट जाएगा तो ये 10 मोल इसका आ जाएगा, 10 मोल। और इसके कितना मोल्स आ जाएगा भाई? मोलैरिटी जो होता है ना, 0.76 मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा भाई, वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स को हम मान लेते हैं छोटका m इज इक्वल्स टू 250 इंटू 76 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा भाई। 25 से इसको कर दे मल्टीप्लाई, क्या अभी रहने देता है, ठीक है। इतना नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आ जाएगा। ये कितना भाई, बहुत ज़्यादा कम नहीं लग रहा है ये। 25 इंटू 76 इंटू में 10⁻⁻4, कितना पे निकाल लेते हैं। 25 छक्के कितना होता है? 25 5 150 के 5 15, 25 150 175 था, 175 और 15 175 और 15 80 190 हो जाएगा। इंटू में 10⁻⁻4 है भाई, 0.190 इतना आएगा। तो यही है भाई, क्या है ये? दिस इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके हिसाब से भाई इसके 2 मोल से इसका 1 मोल मिलेगा, इसके 1 मोल से ½ मोल मिलेगा, और इसके इतना मोल से, पहले ये लिख लेता हूँ, 1 मोल HCl से इसके कितना मिलेगा भाई? ½ मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। इसका है कितना मोल्स? 1900 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स है इसका, इतना मोल्स है अपॉन में 2 हो जाएगा। इतना मोल्स इसका निकल जाएगा भाई। और अगर हमको मोलिकुलर, अगर मेरे को ये गिवन मास निकालना है, तो मास ऑफ HCl को निकालने के लिए इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करने के बाद कैल्शियम का 40 होता है, 40 प्लस क्लोराइड की कितना होता है? 35 तो 71 हो जाएगा ना।
एक 7 4 11 111 हो जाएगा ये। 111 ही होगा ना, 101 होगा क्या भाई? 7 7 4 11 हो, सही तो 111। 2 से इसको काटेंगे, हो 950 ठीक है ना, 2018 सही है। इंटू में 11 11 इंटू -4 किसी निकालना है, ग्राम में है ना भाई? हाँ ग्राम में ही है। 95 इंटू 111 इंटू में 10⁻³ हो जाएगा। 95 क्या 95 का 5 हाथ में होगा, 95 और 9, 95 में 104 का 4 हाथ में 10, 95 और 10 105 3 तक 10.545 आ जाएगा। अबे सही आ गया भाई, सही आ गया। 72 का C, 72 का C। ओ भाई मिल लगा था एकदम करेक्ट आया भाई, देख रहा 10.545 दिखाई दे रहा है क्या? ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, मेरे को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, मैंने बनाने की कोशिश की है भाई पर नहीं बना मेरे से। आप इसको अगर बन सकते हैं तो बनाइए। मैं आप 74 को ट्राई करता हूँ। Question number 74. When 81 gram of aluminium is allowed, कितना ग्राम है? 81 ग्राम है। तो इसको एक ही लिखा है, सीधा लिखते हैं 81 ग्राम, ये थोड़ी ना फिजिक्स के क्वेश्चन है। आउट रिएक्टिविटी इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, और कितना ग्राम है? 128 ग्राम है। और कह रहा है इससे क्या बन जाएगा भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा भाई। और उसको क्या रहता है भाई? ये बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो पता होना चाहिए ना। और हाँ इसी का मास निकालना, मास जितना काम इधर किया था भाई फिर से वही काम करना, फालतू का मजदूरी करा रहा है। 81 अपन में एल्यूमिनियम का मास कितना होता है भाई? 13 पर है, 26 होता है क्या? या 27 होता है? 27 होता है क्या? दिया हुआ है भाई 27 होता है, तो 3 मोल हो जाएगा भाई। ऑक्सीजन का 128 अपन में 32 होता है भाई। 4 से कट रहा है क्या? 4 तो 8 से 4 मोल हो जाएगा, 4 मोल। पहले इक्वेशन को ये भी करना पड़ेगा भाई, क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस 2a, इधर 3 है तो इधर 2 से करना पड़ेगा भाई। और इधर 4 लगाना पड़ेगा क्या? 4a लगा देते हैं, और ये 6 हो जाएगा तो इधर 3 लगा देते हैं। सही हो गया ना इक्वेशन? सही हो गया। इधर 3/4 आ जाएगा भाई, इधर आएगा 4/3। तो कौन छोटा भाई? दिस इज द छोटा, दिस इज छोटा भाई। अब इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? मेरे को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई। इतना से इतना मिलेगा, 4 से 2 मिलेगा, यानी कि 1 से हाफ मिलेगा। और 3 मोल है तो 3 मोल से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। और इसका मास ही तो निकालना है, इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 दूना 54 प्लस 16 दूना मित्र 48, 8 से बड़ा कर 2 5 4 9 9 10 102 होता, ये 51 होता, 5 से 15 153 ग्राम होगा। 153 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। 74 का 170 153 74 153 इज द करेक्ट आंसर। 75 को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। 75 नंबर अब दूसरे कलर से लिखेंगे। 75 कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, पहले उस रिएक्शन को लिख लेते हैं भाई। Fe3O4 सॉलिड वर्ड गया तो तक अभी लिखना चाहिए, अभी तो कुछ खास ज़रूरत नहीं है भाई। +4CO2 ये रिएक्शन दिया हुआ भाई। X ग्राम ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड, ये आयरन है, X kg है, फिर ये X kg है, ठीक है, kg में लिखना है, गलती मत कर देना नाजिम बाबू। इसका प्रोड्यूस वेन इतना ग्राम ऑफ Fe3O4 यानी कि 2.32 kg, 2.32 इंटू 10⁻³ kg, इतना kg है भाई। एंड 2.8 kg, 2.8 इंटू 10⁻² kg, इतना ग्राम ऑफ CO है। आर अबाउट टू गेट इन द फर्नेस, द वैल्यू ऑफ X इस इन्हीं को निकालना है। वही काम फिर से करना है यार, कितना काम करेगा, मेरा गर्दन दर्द करने लग गया भाई इतना काम करते करते। कर लेगा क्या भाई? ये खुद से कर लेगा क्या? मैं करा ही देता हूँ यार, मैं तो इधर खुद प्रैक्टिस करने बैठा हूँ। इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 56 इंटू 3 पहले 16 दिन 32 16 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 6 18 का 18 1 5 से 15 16
प्लस 64, 8 चक्कर का 2 1 6 12 13 का 1 2 232। ये देख लो कितना बढ़िया दिया हुआ भाई। तो इस चीज़ को डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा भाई? 232 3 टू -2, तो इधर -2 से हाँ इतना मोल्स हो जाएगा भाई। हाँ 10 मोल्स इसका हो जाएगा। अब लाल कलर से लिखते हैं, जिसको लाल से गोल करेंगे वो लाल का होगा। इसका भी 28 ग्राम है क्या भाई? CO का 12 होता है, 12 फिर 16 नहीं पे 6 2 8 28 ही ग्राम है भाई, 28 ग्राम। तो इसका भी 0.1, इसका भी 10 ही मोल आएगा भाई, 10 मोल ऑफ दिस। लेकिन इधर 10 मोल अपन में 10 हो जाएगा, 10 अपन में 4 यानी कि दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इसके हिसाब से काम करेगा भाई। 4 से 3 तो 3/4 इंटू जितना मोल्स ऑफ ये है 10 मोल है। और इसका मास कितना होता है भाई? 56 होता। इतना इज इक्वल्स टू मास, इतना इज इक्वल्स टू x। 2 5 10 28 5 या 15 इंटू में 28, 15 8 कितना होता है? 120 का 0 हाथ में गया, 12 15 30 30 और 12 30 और 12 42 420। क्या गजब है भाई, 420 kg। सभी को केजी में लिए थे, ध्यान देना भाई। तो 420 kg आएगा 420। क्वेश्चन नंबर 75 का 420 75 का हो सही है भाई 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। टाइम कितना हो गया भाई? कितना मिनट हो गया? क्वेश्चन नंबर 76 था ना। मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। कंबशन है, मीथेन है, CH4 होता है मीथेन। कंबशन के लिए यहाँ पर O2 को यूज़ करना पड़ेगा, CO2 + H2O, ठीक है। एक कार्बन 2 2 4 हो जाएगा भाई, और 2 2 4 इधर 2 यूज़ करना पड़ेगा। समझ गया? इक्वेशन को बैलेंस कर लिया भाई। मास ऑफ मीथेन मेरे को निकालना है, इसको हम मान लेते हैं N मानेंगे, नाजिब नाम है मेरा। आज तो तबीयत ख़राब है भाई, इस वजह से कुछ दिमाग में धूल पड़ रहा, तो सर में दर्द कर रहा है। 22 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगा। मेरे को निकालना भाई सीधा, एक से इतना मिलेगा, एक से इतना ही मिलेगा भाई सीधा। इसमें कितना हो जाएगा? 144 ग्राम होता है भाई। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया भाई, मज़ा आ गया भाई। 0.5 मोल, अगर मेरे शिफ्ट में इतना बढ़िया क्वेश्चन आ जाए मज़ा आ जाएगा। 0.5 मोल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मोलिकुलर मास कितना है? 12 4 16 है, 8 ग्राम आ जाएगा। ये 8 ग्राम, 8 ग्राम इज़ द करेक्ट आंसर। सही किया ना? सही किया है मेरा बाबू। मेरा बाबू IT फोड़ देगा, IT फोड़ देगा। IT 26 का 8, यस करेक्ट है भाई। 77 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो आज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है यार, कोई क्वेश्चन फंस नहीं रहा। 77 नंबर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। मीथेन इधर भी आ गया, और इधर भी वही CO2 का ही निकालना है भाई। आफ्टर कंप्लीट का बचत, इधर भी फिर से वही क्वेश्चन देते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई रहा, वो पता है मेरे को। लिख दिया क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। यहाँ पे तो और आसान है, सिर्फ मोल से निकालना है। 22 ग्राम। अबे भाई देख लो कितना डाटा सिमिलर है। कौन सा साल में आया था? देखो ये लिखा था 2024 में आया था, 2024 में आया था। 27 को आया, 31 को आया शिफ्ट 1 में। गजब है भाई गजब। इसका भी वही 0.5 मोल आ जाएगा भाई, और इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना। हाँ 0.5 हो जाएगा, इधर भी 0.5 ही आ जाएगा भाई। 0.5 मोल हो जाएगा। और ये कह रहा है आफ्टर कंबशन इतना मोल्स बनेगा, जिसको 10 टू द पावर -2 में लिखा कितना हो जाएगा? 50 × 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं भाई। तो 50 इज द करेक्ट आंसर। 77 का 50 हो जाएगा। देख रहा भाई कितना आसान है, सही में फोड़ देगा भाई। अब तो सच में फोड़ देंगे हम IT को फोड़ देंगे हम। क्वेश्चन 78 क्या है भाई? निशान लगाए हुए हम, कुछ होगा यार। एसिटाइलेशन है, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स है। कंपाउंड विथ इतना मोलर मास अंडरगोज एसिटाइलेशन। कोई कंपाउंड है X, ठीक है, जिसका मोलर मास दिया हुआ। एसिटाइलेशन का किसी को मतलब मालूम है यार? मेरे को तो नहीं मालूम यार, किसी को पता होगा नहीं मालूम, लेकिन मेरे को तो नहीं मालूम है। लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद मालूम चल जाएगा भाई।
नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स। तो अभी रहने देते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं, गोला। जब पढ़ लेंगे अमीनो ग्रुप को पढ़ लेंगे, एसिटाइलेशन पढ़ लेंगे, तभी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। जब तक 79 नंबर क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई कीजिए। तो कंसिडर द फॉलोइंग वो रिएक्शन को यहाँ लिख देते हैं। 3 PbCl2 प्लस 2 NH4 का होल थ्राइस भाई इतना बड़का रिएक्शन है। PO4 PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6 NH4Cl, ठीक है। अब कह रहा है 72 मिली मोल है PbCl2 लिए, 72 मिली मोल, ठीक है, 72 मिली मोल। फिर उसके बाद मिक्स विथ 50 मिली मोल है, 50 है ये 50 मिली मोल। तो कह रहा है इसका अमाउंट निकालिए मिली मोल में, कितना होगा ये। मोल में दिया था 72 को 3 से डिवाइड कर देंगे भाई, 24 से 72 इसका 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो दिस इज द क्या हो जाएगा भाई, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट LR। तो इसके हिसाब से काम करेंगे भाई। तो 3 से 1 आ रहा था, 1 से 1/3 आ जाएगा भाई, 1/3 इंटू में जितना मोल यही है। अबे भाई कितना आसान है भाई, 3 से 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 मिली मोल ऑफ PbPO4 होल ट्वाइस, 24 इज द करेक्ट आंसर भाई। थू है थू, NT पे NIT क्या है उसका नाम, NT है, NT ऐसे कुछ है ना वो। कितना आसान क्वेश्चन बना है 79 का, 24 2024 का भाई। ये ऐसा नहीं कि तो पुराना क्वेश्चन है 2024 का। 2024 का एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 80 नंबर। काम करते ना, कलर चेंज करके लिखेंगे, एक बार रेड पेन से फिर ब्लू पेन से, ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 80 है। कंबशन ऑफ ग्लूकोज है भाई, ये C6H12O6 कंबशन है, तो इसमें O2 तो आएगा ही भाई, फिर उसके बाद CO2 तो बनेगा ही, H2O तो आएगा ही। हाँ कर देते हैं, हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं भाई, हो सकता है। अभी क्या हो गया, कुछ नहीं भाई, अभी वीडियो कट मत हो जाना भाई, इसको कम कर देते हैं। अभी ये दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट। अभी ये क्या हो गया यार, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। इतना रखते हैं, ठीक है, चल ठीक है। हाँ इसके कंबशन हो रहा था भाई, तो कुछ और भी दिया होगा ना। हाँ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ, और एक और चीज़ दिया हुआ, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम। क्वेश्चन को इजी करने के लिए 10 सेकंड में करने के लिए दिया हुआ। अब निकालना कुछ चाहिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये निकालना इन ग्राम। तो मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा, 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन मतलब कार्बन है, 12 है, इधर 6 तो 12 हो जाएगा। थोड़ा देना 12 से 18 है, इधर 6 है, 6 12 कर देते हैं इसको, 6 से बटी 12, 12 से 18, इधर सब बैलेंस हो गया ना भाई। अब देखो यार 1 से 6 मिलेगा, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, 900 में 18, 18 पंचे 90, 5 मोल्स आ जाएगा। 1 मोल से इसका 6 मोल्स निकलेगा, तो 5 मोल से 6 पंचे 30 मोल्स निकलेगा। हम लोग को मास निकालना, जिसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या मिल जाएगा, इसका मास निकल जाएगा, वो भी ग्राम में। 32 से कितना होता है, 3 2 6 3 3 96 ग्राम आ जाएगा। क्या सही है ना भाई, बिल्कुल सही है यार। क्वेश्चन नंबर कितना था, 80 था। क्वेश्चन नंबर 80 का बी बोल रहे, 96 नहीं, 96 नहीं, 960 होगा भाई, 960 है, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या। अब एक जीरो छूट गया यार, 32 से 96, 1 जीरो, 960 ग्राम सही है भाई। क्या देख ली, बी 80 का। अब 81 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, क्या है, एनिलीन है भाई। एनिलीन इस बहुत आसान क्वेश्चन है, पता है, ऑर्गेनिक को पढ़े होंगे तो।
वैसे मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं आंसर देखा, मतलब सॉल्यूशन में देख करके पता लगाया हूँ कि एनिलीन क्या होता है। एनिलीन ये होता है, ये NH2 ये होता है एनिलीन। और क्या है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड जो है ना वो ये है, दिखा दो आपको। इधर 2 N2 लगता है और एक Cl2 लग जाता है, प्लस ये माइनस, ठीक है। उसके बाद ना क्या होता है पता, इससे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना वो येलो, एनिलीन येलो, वो क्या बनता है बताऊँ मैं बताऊँ क्या, बता दूँगा मैं। मेरे को खुद भूल गया भाई क्या होता है। इतना तो याद है मेरे को, इतना ये तो याद है कि ऐसा कुछ होता। क्या मैं केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ये ठीक हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ये ठीक हो जाएगा। यही है ना भाई। ऊपर में NH2 भी है क्या, इधर NH2 भी क्या, देख लेते सोल्यूशन में, देख लो भाई। ये ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ करना पड़ेगा ना। 81 नंबर, ये देखो यही है, NH2 ऊपर में है। सही कर रहा था भाई, इधर NH2 सही लिख रहे थे यार। हाँ अब कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, क्या दिया हुआ है 279 ग्राम ऑफ एनिलीन। ये है एनिलीन, 279 ग्राम एनिलीन। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिस निकालना है, देखो यार। और इसके एक से इधर एक है, बिल्कुल आसान है। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, इसके मोलिकुलर मास जो होगा उसे डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। उस जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दे देंगे, इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देने के बाद इसका मास निकल जाएगा। बिल्कुल आसान है। बस ये जो चुचलाबाजी के बताओ ऑर्गेनिक का, बस ये दिक्कत दे रहा था भाई। तो 269 इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। इधर 1 2 3 6 कार्बन है, 12 के 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो जाएगा। 5 ऊपर में 2 7 हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 4, 7 2 9 9 4 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हाथ में गया 1, 10 10 1 11। ए भाई 3 हाथ में कैसे आ गया अभी, 7 2 9 4 13, एक हाथ में आएगा ना। 8 8 9 9 93 ऐसा करेक्ट। 93 से इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। 93 से 3 से कट रहेगा तो 27 3 से कट रहा है। 3 मोल्स ऑफ दिस, तो 1 मोल से इसका 1 मोल मिलेगा, इसका 3 मोल से 3 मोल मिलेगा भाई। तो इसका 3 मोल है और इसका मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका गिवन मास निकल जाएगा। इसका मोलिकुलर मास कितना है, इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा भाई। देखो इधर एनिलीन था, इसका 93 था, लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ख़त्म हो गया तो 92 हो जाएगा भाई। तो 92 प्लस इधर भी देखो यार 6 कार्बन था, इधर भी तो वही काम है ना भी। देखो इधर भी एन, यहाँ तक तो एन ही है, यहाँ तक तो सेम ही है। अरे भाई रहने दे यार, सेम ही है ना। हाँ बस 2 का हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो 91 हो जाएगा ये, प्लस अब 1 नाइट्रोजन को जोड़ देंगे वो 14 होता। 3 × 2 1 3 4 3 7 का 7 7 का 7 ही रहेगा, 9 9 18 18 1 19 197। इसको 3 से मल्टीप्लाई 7 किसका एक हाथ में 2 27 2 27 2 29 का 9 हाथ में लगे 2 3 का 2 3 2 5 591 एक ग्राम में दिया हुआ था ना, 591 हाँ ग्राम में, 591 ग्राम में ही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 81 दिखा देता हूँ आपको सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 81 दिखा देता हूँ आपको सॉल्यूशन। 591 हम लोग का भी यही चाया है। क्वेश्चन नंबर 52 ट्राई कीजिए। तो इसके अंदर भी वही केमिस्ट्री का, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चोचलाबाजी और कुछ नहीं। देख लो मेरा वो कॉम्बिनेशन रेड ब्लू रेड, ही मेरे कुछ और याद आ गया भाई कॉम्बिनेशन रेड ब्लू रेड से। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन, इधर भी वही एनी है भाई, वो वाला एनी नहीं भाई, AOT वाला एनिलीन है इधर। अपॉन डायाजोटाइजेशन फॉलोइंग बाई कपलिंग विद फिनॉल। डायाजोटाइजेशन ये होता है, मैं दिखाता हूँ। मैं भी इधर भी, मैं पीछे मतलब उस वक्त मैंने भी देखा था भाई क्या होता, प्लस ऑफ HCl डायाजोटाइजेशन, ठीक है। HCl के साथ फिर कुछ और बन जाता है, कुछ बनता है, क्या बनता है वो मैं देख के बताता हूँ। मतलब अभी याद आ गया तो ठीक है, मतलब सही बन गया तो ठीक है, नहीं तो देखना तो पड़ेगा ना भाई। इधर दोनों H हट जाएगा, 2 को N आ जाएगा, N2 आ जाएगा, फिर Cl आ जाएगा भाई, यही बनेगा क्या, N2Cl2 बन जाएगा। फिर उसके बाद कुछ ही निकल जाएगा। मैं भी हमारा पता था भाई, N2Cl2 होगा क्या, उधर देख लेता यार क्या बनता है।
सॉल्यूशन में देख ही लेते हैं क्या है। देखो ये ना टेम्परेचर पानी N2Cl बनता है, बस Cl माइनस बनता है या प्लस बनता है, ये क्या बोलते हैं इसको, ओवर एस्टेट होता है ये। फिर उसके बाद फाइनल फेनॉल के साथ प्रेजेंस में इसको रखते हैं और ये क्या बन जाता है फाइनली ये बन जाता है, इसका नाम है, इसको कपलिंग कहते हैं। जब फेनॉल के साथ रखते हैं तब इसको ऑरेंज डाई बनता है। इसका भी मैं भूल गया कैसा बनता है, ये कैसा बनता है भाई, ये कैसा बनता है यार, इसी में देख लेते हैं। कैसे याद रहेगा भाई, इतना बड़का और गेम पढ़ा नहीं है अभी, तो कैसे याद रहेगा, समझ के कैसा बनेगा ये ऑरेंज डाई, इसी के जैसा रहेगा। इधर NH2 जुड़ा हुआ था ना, हम OH जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा काम करते हैं ना। इसमें से इसका मॉलिक्यूलर मास आराम से निकल जाएगा भाई। देखो इधर वही चीज़ इधर भी है, NH2 को हटा करके OH जोड़ देता है। और देखो क्वेश्चन में 9.3 ग्राम दिया हुआ है भाई, इससे पहले निकाला था भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास 93 है, इसका 0.1 मोल निकल जाएगा, इसके एक मोल से इसका एक ही मोल मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट यही है। तो इसका मास निकालना है क्या, द मास निकालना है, तो 0.1 से इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा भाई, देखो जो इसका था ना 197, वही इसका भी रहेगा 197 में से ना NH2 को घटा देते हैं और OH को जोड़ देते हैं, तो निकल जाएगा NH2 कितना हो जाएगा भाई, 14 2 16 को घटा देंगे, जोड़ देंगे OH, 16 1 17 जोड़ देंगे, तो एक जोड़ना पड़ेगा, 198 हो जाएगा। ये सही की है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, गड़बड़ मेरे को गड़बड़ लग रहा है क्या, 98.8 आ जाएगा भाई, 100% तो 98.8 आ जाएगा। और फाइनली इसको 19 ले लेंगे, 19 नहीं 20 ले लेंगे, 20 ग्राम हो जाएगा क्या इसका मास 20 ग्राम हो जाएगा क्या, 20 ग्राम हो जाएगा यार। 82 का देख लेते हैं, 20 ग्राम है ना, हाँ सही है भाई। अब 83 नंबर आप ट्राई कीजिए एक बार पॉज करके। आज 25 मिनट हुआ यार, आज तो बड़ी धीमी कर रहा है क्वेश्चन, हम 32 पॉज करके ट्राई कीजिए। 32 नहीं है 83, टाइम 32 है, 33 हो गया, चलो थोड़ा सा और। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, मोल्स ऑफ मीथेन निकालना, प्रोड्यूस इतना ये भी वही आसान है भाई, CH4 है, O2 इससे कंबशन हो रहा है ना, कंबशन ही होगा यार, CO2 प्लस। अभी तक तो इसका वो भी याद हो, इधर 2 लगा देते हैं, इधर कितना लगा देते हैं, अभी तक याद नहीं हुआ यार, 2 + 2 4, इधर भी 2 ही लगाएंगे। 11 ग्राम ऑफ, देखो इधर 22 ग्राम नहीं हुआ तो इसका आधा कर दिया, क्या बोलूँ अब इसको मैं, यहाँ पे मोल्स निकालना है, इधर मोल्स निकालना है, थोड़ा सा मतलब बकवास क्वेश्चन। 11 ग्राम है, इधर 44 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 मोल्स निकल जाएगा, इसके 1/4 से इधर 1/4 ही मिलेगा भाई, 0.25 मोल मिल जाएगा। ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, देखो यार 2 सेकंड में सॉल्व हो रहा। 53 का B हो जाएगा, वो भी सही सॉल्व हो रहा भाई, सही। 84 नंबर ट्राई देखिए, 84 के अंदर भी इसका क्वेश्चन पता है मेरे को, आप समझ में आ गया है। इसका जो भी क्वेश्चन अगर बढ़िया क्वेश्चन होगा वो ऑर्गेनिक के साथ मिल करके आएगा और आपके लिए करके जाएगा, ये ऑर्गेनिक के साथ ही बनना। देखो इधर एंथानामाइन, फिर इसके साथ रिएक्शन होगा HCl N2 लिबरेट, ये सब देख करके तो पसीना निकल जाएगा भाई, पसीना। इधर ग्लाइसिन-स्मिडेट रिएक्शन, डाइबेंजाइल एसीटोन, बेंजाल्डिहाइड, ये भी नहीं बनेगा भाई। 86 नंबर पॉज करके ट्राई कीजिए। और मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे 13। 86 नंबर क्वेश्चन पॉज करके ट्राई कीजिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 86 दूसरा कलर से भाई, कलर 86 नंबर 9। इधर भी एनिलीन आ गया भाई, एनी, उसका पूरा नाम क्या था भाई, इधर जो उधर मार्ले से जो आई थी एनी, इसका पूरा नाम क्या था, मिकासा चौधरी, एनी लियोन हार्ट नाम था, एनी लियोन हार्ट, दिख रहा है मेरे को नाम याद आ रहा था। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ये कौन सा वाटर है भाई, ब्रोमीन वाटर जो बड़ी लोग पीते हैं वो वाला वाटर है क्या, ब्रोमीन ऐसे पाया जाता है भाई, H2O।
रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है जहाँ। मेरे को ये रटा हुआ भाई, ये क्या बनता है मेरे को ये पता है कि क्या बनेगा ये। ऊपर में एनी का एनी ही रह जाएगा, और इस यहाँ पे ये बी आर लग जाएगा भाई, क्या क्या निकल रहा मुझसे, ठीक है, यही बनेगा भाई। तो क्या रहा, ये 9.3 ग्राम ऑफ एनी है। तो मेरे को इसका मास निकालना, मतलब इसका मास नहीं निकालना है, ये मेरे को ऑब्टेन्ड मास दिया हुआ है, और इससे मेरा ये एक्चुअल मास दिया हुआ है, और जो थ्योरी के हिसाब से आएगा हम निकाल लेंगे। और परसेंटेज यील्ड आपको शायद लेक्चर नंबर 2, अब लेक्चर ही बोलूँगा, क्लास मतलब वीडियो बोलने में मज़ा नहीं आया। लेक्चर नंबर 2 या फिर लेक्चर नंबर 3 में कराया था भाई कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है। मैं यहाँ पर भी बता ही दूंगा भाई, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इधर 0.1 मोल आ जाएगा भाई, अरे एक्चुअल मास नहीं बल्कि क्या कहते हैं थ्योरेटिकल मास निकालते हैं। इसका 0.1 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक से एक ही बनेगा ना भाई। इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, ये 96 था ना, इसका मोलिकुलर मास 93 था। तो 93 में से 3 हाइड्रोजन को हटा करके ये बी आर को लिया तो 90 हो जाएगा। अब बी आर का 80 होता है तो 80 160 हो जाएगा, 18 से 240 हो जाएगा। तो कितना जगह 240 प्लस 90 कितना हो जाएगा भाई, 330 हो जाएगा, 330। तो इसका हो जाएगा 33 ग्राम, ये आ जाएगा इसके हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से। और लेकिन एक्चुअल में आ रहा 26.4 ग्राम आ रहा है। तो मेरे को पूछ रहा परसेंटेज यील्ड क्या होता है। तो देखो जो एक्चुअल में आ रहा है ना वो मास, अपन में जो थ्योरी में आ रहा है वो मास, इंटू में 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज यील्ड होता है, यील्ड। तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बोलते का ही नहीं हो। 33 से कट रहा है क्या भाई, तुम कटेगा शायद, तभी तो इतना बढ़िया, इतना आसान क्वेश्चन में क्या रहेगा। इसको देखो 10 दे दे, ठीक है। तो 264 इंटू में 10 अपॉन में 33, 8 से कट रहा है, 8 से 24 होता है ना, 8 से 8 से 24 का 4 तो 8 से 24 24 तो 26। यस ब्रो, 8 से कट रहा, तो 80% इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखो भाई इधर परसेंट दिया हुआ, तो 80 इज द करेक्ट आंसर। 86 का 80 आज क्या है भाई, 86 नंबर, 86 का 80 है भाई। आज तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से इतना ही क्वेश्चन पे क्लास का दी एंड करते हैं। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।